एनालाइजिंग रिलेटेड रेट प्रॉब्लम। अब एक्सप्रेशन का मतलब जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते थे, तो ठीक है, उस तरह से एक्सप्रेशन मतलब हमको क्या समझना है इसके अंदर कि क्या क्या चीज़ गिवन है। मतलब वी डैश टी इनमें से कौन सा है, डी एच बाई डी टी इनमें से कौन सा है, एस टी जीरो पे इनमें से कौन सा है, या फिर गिवन नहीं है। मतलब जो कुछ निकालना नहीं है इसमें पूछा तो ये है व्हाट इज़ द रेट ऑफ द चेंज ऑफ वॉल्यूम वगैरह वगैरह पूछा है इसने, लेकिन पूछा है वो नहीं बताना, सिर्फ क्या बताना है इनमें से क्या गिवन है। मतलब देख अपने पास 4 वैल्यूज़ हैं, एक 6 है, 1 है, 3 है और 9 है। तो ये चीज़ इसने दे दी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डिक्रीजिंग, मतलब -1 है। तो इन चारों में से क्या क्या चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो देख द लेंथ एस टी ऑफ द साइड ऑफ अ बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। मतलब अपने पास बच्चा लेना है नहीं, खराब बराबर नहीं, हाँ क्या है, एक स्क्वायर पिरामिड है, क्या बता क्या, एक ये स्क्वायर और स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर पिरामिड है। द बेस साइड ऑफ बेस मतलब ये वाला नीचे वाला इज ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ रहा है, ठीक है। इंक्रीजिंग मतलब ये इसका साइड मान ले, साइड क्या है, नाम दे रखा है एस। तो जो एस टी है ये बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब डी एस बाई डी टी, मतलब बढ़ रहा है मतलब किसी रेट से बढ़ रहा होगा। एट द रेट ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट, मतलब ये क्या है 6 मीटर पर मिनट अपॉन टाइम आ गया ना अपने आप ही। तो डी एस बाई डी टी क्या दे दिया, 6 मीटर पर मिनट से बढ़ रहा है, इसलिए प्लस का है, ठीक है। एंड द हाइट ऑफ पिरामिड, ये हाइट होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक की 90 डिग्री पे। हाइट ऑफ पिरामिड मतलब h इज डिक्रीजिंग, मतलब डी एच बाई डी टी इज डिक्रीजिंग मतलब माइनस कितना 1 मीटर पर मिनट, ये दे दिया। एट सर्टेन टी जीरो मतलब कोई इंस्टेंट है t0, किसी टाइम पर t0 पर द बेस की साइड मतलब एस साइड कब t0 पे, एस t0 पे कितना है 3 है, और हाइट है 3 मीटर है, 30 नहीं 3 मीटर, और हाइट एच t0 पे 9 मीटर है, ठीक है। तो अपन ने कुछ चारों चीज़ें पता चल गई क्या क्या है। अब पूछा क्या है वी डैश टी, वी मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का कहीं नाम ही नहीं है, तो नॉट गिवन। डी एच बाई डी टी -1 एस टी जीरो 3, बस। तो जो नॉट गिवन है वो नॉट गिवन, बाकी जो दे रखा है वो लिख दो, इतना काम बनना है। आ गया समझ में, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम, द रेडियस आर टी, आर टी टाइम के ऊपर, ठीक है। द रेडियस आर टी ऑफ ए स्फीयर इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग नाम आते ही डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी। तो डी आर बाई डी टी क्या दे रखा है इन 10 सेंटीमीटर पर मिनट, 10 सेंटीमीटर पर मिनट। एट द सर्टेन इंस्टेंट t0 द रेडियस इज 7, तो r किस पे t0 पे 7 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज vt, vt पूछा है अपने से, vt पूछा है या रेट ऑफ चेंज पूछा है, रेट ऑफ चेंज पूछा है, मतलब d vt बाई डी वी टी बाई डी वी बाई डी टी पूछा है अपने से, ठीक है। तो डी वी बाई डी टी तो ये पूछा है कि किस में आएगा आंसर, इसकी यूनिट पूछा है। और वी क्या है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम अपॉन टाइम, वॉल्यूम मतलब क्यूब। ये अपन ने देखो 8th 9th 10th में कितने किए थे कि वॉल्यूम क्यूब में होता है वॉल्यूम, तो ये चीज़ यहाँ पे काम आती है, उसमें इतना काम नहीं आया 8th में 9th में, अब काम आ रहा है। आर प्राइम टी ये सेंटीमीटर पर मिनट हो गया, और आर टी सेंटीमीटर हो गया। इसमें तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं थी, पूरा सवाल पढ़ते भी नहीं ना तो भी हो जाता। द लेंथ एस ऑफ साइड ऑफ बेस स्क्वायर प्रिज्म है। स्क्वायर प्रिज्म कैसा होता है, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर,
और ये मिला दिया दोनों को, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म। साइड ऑफ बेस, ये बेस हो गया इसका S, ये हो गया S, इज इंक्रीजिंग मतलब ds बाई डी टी। ds बाई डी टी क्या दे रखा है, एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकेंड। एंड द हाइट इज डिक्रीजिंग, ये हाइट है यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। dh बाई डी टी इज डिक्रीजिंग 2 मीटर पर सेकेंड एट द सर्टेन इंस्टेंट t0, द बेस साइड मतलब एस t0 6 दे रखा है और एच t0 पे 7 दे रखा है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये सब पूछा है अपने से। तो वी डैश तो पूछा है, डी एच बाई डी टी -2 है और एस डैश टी, एस डैश है तो यही है मतलब एस डैश 5 मीटर पर सेकेंड। 6-7 कब होता, जब एच t0 होता तब होता, और एच t0 होता तो 7 होता, ठीक है। इसमें तो ये पूछा डायरेक्ट, ये तो ऐसे कर लेंगे। वी डैश, तो वी डैश ये हो जाएगा है ना। पहले वाला मीटर पर बी क्या है अपने पास, एरिया है, बी एरिया है और इसका डिफरेंशिएशन करना नहीं है तो सिर्फ मीटर स्क्वायर हो गया। डी एच बाई डी टी मीटर पर सेकेंड हो गए। आगे देखो, ये समझ में आ गया। इसमें सिर्फ एनालाइज करना था कि क्या क्या दे रखा है, ये बताना था। अब एनालाइजिंग रेट्स रिलेटेड प्रॉब्लम, इसमें कुछ आंसर निकालना है, नहीं आंसर नहीं निकालना, सिर्फ फॉर्मूला बताना है। ये भी सरल सा ही है, इसमें सिर्फ फॉर्मूला बताना है। देखो, द साइड ऑफ अ क्यूब, द साइड ऑफ अ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, द सर्टेन इंस्टेंट t0 साइड इतनी है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। वी डी बाई डी टी पूछा है, डी बाई डी टी पूछा है क्यूब के लिए। तो इसमें फॉर्मूला क्या है, v का फॉर्मूला है, तो क्यूब के लिए वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब, ए कौन है, साइड एस है, तो एस टी का क्यूब, एस टी का क्यूब, तो v इक्वल टू एस टी क्यूब आएगा। तो v इक्वल टू एस टी क्यूब पहला है, नहीं है, दूसरा है, नहीं है, तीसरा है, नहीं है, चौथा है। फॉर्मूला बताना है बस, जो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। अगर वही सरफेस एरिया का पूछता तो सी ऑप्शन आता। लूसिया वॉज गिवन दिस प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम दे रखी है, इसको कौन सी इक्वेशन यूज़ कर रही है पूछा क्या इसने। देखो, एक 15 मीटर की लैडर है और लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल मान लो और ये सरफेस मान लो, इस वॉल पे सरफेस पे बैठी है, ये 90 डिग्री बनेगा। तो इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा है, कौन सा ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम। इस ट्रायंगल को देखते ही कौन सा लग रहा है, पाइथागोरस थ्योरम। किसमें है, लास्ट वाले में हैं। आना तो यही चाहिए था, अपन ने सवाल ही नहीं पढ़ा, अपन तो ये टप्पा ही मार दें। अपन एंगल दे दिया, अरे यार अपन सोचे टप्पा मार देंगे काम हो जाएगा अपना। अब तो करना पड़ेगा, अब टप्पा नहीं मारेंगे, रुक। द डिस्टेंस y between the top of ladder and the ground is decreasing at the rate of 6 मीटर पर मिनट। द डिस्टेंस किसकी है, y क्या है, between the top of ladder ये and the ground, ये ग्राउंड है, मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये कम हो रही है, मतलब dy बाई डी टी। तो dy बाई डी टी क्या दे रखा है, -6 पर मिनट एट द सर्टेन इंस्टेंट t0, द बॉटम ऑफ द लेडर x, ये कितना दे रखा है 12 किसी टाइम पे, मतलब x t0 कितना है, x t0 12 है। और व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल दे दिया, एंगल बिटवीन द ग्राउंड एंड द लेडर, बिटवीन द ग्राउंड, इसका पूछा है, ये एंगल है, ठीक है। तो इस एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, इस एंगल को कैसे निकालेंगे, ठीक है। इस थीटा के लिए अपन क्या यूज़ करें,
तो थीटा के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं? ये सामने टेन थीटा, टेन टेन थीटा यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। साइन थीटा भी यूज़ कर सकते हैं क्या? तो शायद पी ये थीटा प्लस एक्स प्लस वाई, एक्स तो ये है, साइड है, एक्स एंगल तो है नहीं, सी तो गलत है। थीटा इक्वल टू एक्स इंटू वाई अपॉन टू, एक्स तो ये अपॉन ये इंटू ये तो एरिया होता है, ये तो एरिया साइड है ना, बेस इंटू हाइट, ये बेस है, एक्स तो बेस है, ये गलत है। साइन देखते हैं, साइन क्या होता है? पी अपॉन एच पी अपॉन एच। तो इसकी दे रखा है क्या अपने को? ये 15 है, हाँ ये 15 ये 15 दे रखा है ना, 15 तो ये क्या हो गया? एच भी दे रखा है, ये हो गया P, ये साइन थीटा क्या हो जाएगा? पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच इसी में लगेगा, इसी से एंगल निकाल सकते हैं। ये आंसर होता है, मैंने पढ़ा नहीं पूरा। सिलेक्ट करो उसको, अरे एक में तो सेलेक्ट करो यार। सिलेक्ट करो। इसी को सिलेक्ट किया था मैंने, हमें हट गया था। ठीक है ठीक है हट गया आपने था, कट दिया उसने। ठीक है, इसका मन ही नहीं था सही होने का आज। द रेडियस, पढ़ना पड़ेगा सवाल, बात ये है। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर आवर। तो ये सिलेंडर, मैं सोचा टप्पा ही मार दें। द सिलेंडर ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज डी आर बाई डी टी। जब भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो मतलब रेडियस वो दे रखा है, रेट दे रखा है, हाँ, एट द रेट ऑफ 1 मीटर, तो 1 मीटर पर आवर दे रखा है ये। एंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, ये एच है, तो डी एच बाई डी टी। यहाँ पे दोनों लिखा करो, एच भी लिखा करो, और इसमें मत लिखना डी एच बाई डी टी, कहीं यहीं पे लिख दो डी एच, अलग से लिखना डी एच बाई डी टी। यहाँ पे एच और अलग से डी एच बाई डी टी। कितना दे रखा है? -4 मीटर पर आवर एट सर्टेन इंस्टेंट टी जीरो। द बेस रेडियस 5, तो आर टी जीरो पे 5 और एच टी जीरो पे 8। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर? एल ओ, वॉल्यूम तो निकाल लेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई ये आर अपना है, ये हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब तो इसमें पूरा किया, देख लो क्वेश्चन क्या है। ले देखो, चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है? 4 पाई है। 4 पाई है, और हाँ 4 पाई है। बाकी ऑप्शन ही नहीं है। साइड वापस कर लें इसको, लग रहा है ये फॉर्मूला किसके लिए? ये वापस कर लेते हैं। कभी कभी कुछ कर सकता है, ये ब्लफ खेल सकता है। हाँ कभी कभी ब्लफ खेल जाता है। 3 सही हुए इस बार, 4 नहीं हुए। और ये देखो, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम? तो वॉल्यूम किसका वॉल्यूम है? कौन का वॉल्यूम है? कौन का 1/3 3 पाई यार क्यों पाई ये स्क्वायर है इसला। चल सल्टो लगा दो पास में इसको। नहीं और थीटा थीटा है, अरे रुक। चिनेडू व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल? 10 आ गया। एंगल पूछ लिया। 10 आएगा 10 हो गया ये है। मैं लिख के दे दो वाई बाई लिख के 18। दे दो, दे रखा है इसने। हम जा रहे ओ भाई अरे तो मेरे आवाज ठीक है। का पूछा है। व्हाट इज द चेंज ऑफ रेट सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर है। 2 पाई प्लस पाई आर लेस हो जाएगा। 2 पाई आर प्लस कौन का सरफेस एरिया पूछा है यार? 2 पाई आर प्लस कोन का सरफेस एरिया हो जाएगा ना, 2 पाई आर पाई आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, ये एल ही हो गया हां है ना। लेकिन टोटल सरफेस एरिया है, स्कर्ट सरफेस एरिया, ये देख ले एक बार। सरफेस हाँ नहीं होगा, सिर्फ सरफेस दे रखा है। टोटल ही होगा, सी हो गया सही। ये रुक जा। सीधे की जान यार मजाक कर रहा थे, सीरियस हो जाएगा करो। के हो, व्हाट इज द इक्वेशन? व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर? एरिया पे स्क्वायर व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। अरे घटिया सवाल, साइड स्क्वायर। साइंस ठीक है, सरल समझ में आ ओ गया। भाई ये आगे ऐसे तो देखो, बोलोगे कुछ ऐसी चीज़ आलू दम ना। डिफरेंशिएट रिलेटेड फंक्शंस। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है अपने को। देखो, दैट डिफरेंशिएबल फंक्शंस हैं एक्स और वाई आर रिलेटेड बाय फॉलोइंग
इक्वेशन, इससे रिलेटेड है ये। अपने को क्या दे रखा है, डी वाई बाई डी टी दे रखा है और डी एक्स बाई डी टी दे रखा है, फाइंड करना है डी एक्स बाई डी टी। तो ठीक है, इसका मतलब इन दोनों को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, नॉर्मल नहीं करना। जैसे वाई स्क्वायर का क्या होता है 2y वाई डैश, लेकिन वाई डैश क्या करेंगे इस बार, डी वाई बाई डी एक्स नहीं करेंगे, डी वाई बाई डी टी करेंगे। टी के रेस्पेक्ट तुमको बताया था ना जब अपन टी पढ़ाए थे, एक्स का 1 नहीं होगा, इसको डी एक्स बाई डी टी होगा। तो वाई स्क्वायर का क्या हो गया 2y डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 2x डी एक्स बाई डी टी माइनस 0, ठीक है। तो डी वाई बाई डी टी क्या दे दिया, इसको हटा दो, यहाँ पे क्या लिख दो 2.1 y की वजह -2 डाल दो, -2 तो -4 -4 वाई की वैल्यू -2 डाल दो, पूरी वैल्यू कैसे आएगी तो मेरे को क्या लगता है माइनस का 8.4 तो यहाँ पे आ गया, इक्वल टू 2x 2x बस वहाँ पे 2 डी एक्स बाई डी टी 4.2 माइनस माइनस का 4.2, लेकिन बाई एक्स भी तो आएगा फिर, x is r x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा है ग्रेटर देन 0। उससे क्या फर्क पड़ेगा, मतलब x 0 से बड़ा तो 1 हो गया, One क्या लेना होगा? -4.2 था, माइनस 4.2 अपॉन एक्स, अपॉन एक्स तो आएगा नहीं लेकिन है ना, यूर ऑलमोस्ट दे रहा है। वो आप x को हटा दो, x को हटा हां आप डाल दो, आप ऐसे एक बार डाल के देखो, रुको रुको रुको, ठीक है लो बंदा डाल के y equal to -2 अरे एक सेकंड आ गया, y इक्वल टू -2 है तो y इक्वल टू -2 पे x निकाल लो ना इससे, अरे चार प्लस प्लस और 2 आ गया, 3 आ गया 3 आ गया x, हाँ अपॉन 3 डाल दो, अपॉन 3 डाल दो, 3 से कट गया माइनस का 1.4, ओके तेरे बजे पार्टी होगा, पार्टी दिए पनीर में। अब देखो, बजे पार्टी पराठे पार्टी तो अब सबसे पहले y इक्वल टू 2 दे रखा है माइनस का 2, इसको यहीं पे रख देते हैं, -8 नहीं जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि खत्म हो जाएगा x खत्म हो जाएगा। इसका कितना हो गया 3 वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल टू 11 का 0 माइनस का 2 डी एक्स बाई डी टी, एक्स का डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी क्या दे दिया, ये 4 हो गया, 8 आ गया माइनस का 8 आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे 3y स्क्वायर, अरे डी एक्स डी वाई बाई डी टी लिखना है, यहाँ पे y डैश लिख दूँ, 3y स्क्वायर है वो छोटा है, y डैश यहाँ पे भी y डैश, ठीक है, y डैश कॉमन आ गया, 3y स्क्वायर, 3y स्क्वायर मतलब 12 माइनस 12 प्लस 12 क्योंकि माइनस 6 into 2 वो प्लस हो गया माइनस 20 माइनस 8 अपॉन 20 माइनस का 8 अपॉन 24 माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1 अपॉन 3 इस बार -1 रख के देख लेते हैं, -1 रखा 1 आ गया, 1 आ गया 1 यहाँ पे गया, 8 आ गया, 2 आ गया, x इक्वल टू 2 आ गया। अब देखो ये कितना हो गया 3x स्क्वायर डी एक्स बाई डी टी माइनस 2y डी वाई बाई डी टी खत्म हो गया, इक्वल खत्म हो गया 3, और फिर x की जगह बाई डी टी की डाल दो, x की वैल्यू 2 है, 4 है, dx बाई 0.5 है, 0.5 है, 6 हो गया ये तो, ये हो गया और y की y -1 है, -1 है, डी वाई बाई डी टी ये निकालना ही है, तो वो तो 6 हो गया, ये तो हो गया 6 प्लस 2 8 8 1 अपॉन 8 आ गया, 6 इक्वल टू 1/3 आ गया, माइनस का 2 अच्छा उधर ये भी तो होता है, हाँ डी वाई बाई डी टी, ये प्लस हो गया, प्लस वहाँ पे जाके माइनस का, तो ये 2 यहाँ पे आ गया अपॉन में, माइनस का 2 तो माइनस का 3 आ गया, अरे 2 बार माइनस लगा दिया, वो माइनस प्लस हो गया बाद में, इसमें डालने की जरूरत नहीं है ना, 2y y डैश लिख दो, एक ही बात है, इक्वल टू 7 अब x डैश x भी तो आएगा,
अरे डी एक्स बाई, हाँ एक्स डैश लिख दो, एक ही बात है। तो डी एक्स बाई डी टी क्या हो गया? -3 -21 हो गया। -21 और ये कितना है? 6 -21/12 -7/4 -7/4 गलत लग रहा है मेरे को यार ये। मेरे को तो सही लग रहा है। नहीं ये इसमें बताता है ना कि इस तरह से आएगा, वो बताया नहीं इसने कुछ, आ गया सही। टीम में तो बता दिया। ठीक है ठीक है, बेशक मत किया करो आप। खुद पे किया करो खाली। रिलेटेड रेट सेंटर, अभी जो सवाल थे ना उस तरह के सवाल है, बस इस बार वैल्यू निकालनी है कैलकुलेटर यूज करके। कौन सा है सवाल? देखते हैं। इससे पहले द साइड ऑफ क्यूब इज डिक्रीजिंग, मतलब साइड ऑफ क्यूब डी एस बाई डी टी इक्वल टू -9 mm/m MIN, ठीक है। एट द सर्टेन इंस्टेंट साइड इज, मतलब एस टी 0 पे 19 है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम? वॉल्यूम का निकालना है, मतलब v बराबर क्या होता है? a क्यूब, तो dv बाई dt क्या होगा? 3a², लेकिन t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो da बाई dt। खुद ये क्या भी करेंगे, da बाई dt। अब ये वैल्यू निकालनी है, dv बाई dt निकालना है, तो 3 ऐसा कैसा? a की जगह मतलब s मान लो ना, एक साइड ही तो है ये a, इसकी जगह 19 का स्क्वायर और da बाई dt -9 स्क्वायर लिख दिया ना। हाँ तो da बाई dt मतलब a मतलब s, a साइड भी है s भी साइड ही है, -9, तो इसको क्या आएगा? करना ही पड़ेगा, सारे बड़े बड़े ही हैं। 361 आएगा। ओहो, 19 का स्क्वायर है तो 361 इंटू 27, 361 इंटू 27 आएगा, 361 इंटू 27 आएगा, 974 सी आएगा। आगे देखो, देखो द साइड ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर बनाओ, द साइड ऑफ स्क्वायर, ये यहाँ पे डी एस बाई डी टी 15 सर्टेन इंस्टेंट एस क्या है? एस बराबर 22। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर? ए बराबर साइड स्क्वायर डी ए बाई डी टी 2s और s 2s और 2s एस डैश 2s की जगह 15 s की वैल्यू तो 22 है। वही 22 और s डैश की वैल्यू 15, 15 दूनी 30, 30 को ये आएगा। द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर डिक्रीजिंग, रेस ऑफ बेस रेडियस dr बाई dt डिक्रीजिंग -12 जो भी है, ठीक है। द हाइट ऑफ सिलेंडर इज फिक्स्ड, हाइट ऑफ सिलेंडर मतलब h फिक्स है 2.5। r, लेकिन r नहीं लिखेंगे, RT0 देख, इसको HT0 नहीं लिखेंगे क्योंकि h फिक्स है, HT0 पे नहीं है, h फिक्स है, h कभी भी तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये कम ज़्यादा होता रहेगा क्योंकि r है ना वो कम ज़्यादा हो रहा है, बढ़ रहा है घट रहा है, लेकिन h वो फिक्स है टाइम के हिसाब से ना, h फिक्स है लेकिन r कम ज़्यादा हो रहा है, खाली रेडियस ही कम ज़्यादा हो रही है, समझ गए? व्हाट इज द चेंज ऑफ वॉल्यूम इंस्टेंट क्यूबिक सेंटीमीटर? बात ये है कि r का डिफरेंशिएशन तो dr बाई dt होगा, लेकिन h का डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि h कांस्टेंट है। बात ये है, ठीक है। क्या है? वॉल्यूम निकालना है, तो रुक जाता v बराबर पाई r स्क्वायर h। अब h और पाई तो कांस्टेंट है, तो h और पाई तो ऐसे ही छोड़ दो, नहीं जैसे 2x का 2 का 0 थोड़ी करते हैं, 2x का 2 ऐसा कैसा, x का 1, तो वैसे ही पाई h ऐसा कैसा, r स्क्वायर का 2r r का dr बाई dt ऐसे, क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अगर दो अलग अलग वेरिएबल होते ना, r भी वेरिएबल है h भी वेरिएबल है, तब क्या करते? तब इसमें प्रोडक्ट लगाते, प्रोडक्ट रूल, मतलब r स्क्वायर ऐसा कैसा
एच का एच डैश, फिर एच ऐसा कैसा 2r² का 2r, फिर खुद r का r डैश, ऐसे करते। अभी तो ये हो गया। तो पाई ऐसा कैसा, एच कितना है 2.5, 2.5, 2 ऐसा कैसा, r दे रखा है 40, और dr/dt दे रखा है -12। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया 10, 2 5 से, अरे 2.5 है ये तो 2.5 है। 2.5 को 2 से कर दिया 5, ये हो गया 5 को 4 से किया 20 को 2 से किया 12, 2400, 2400 माइनस का लास्ट है। आज का ये है। नहीं आज का तो लास्ट है, देखेंगे अब आगे टफ आएंगे तो नहीं करेंगे, और नहीं आएंगे तो कर लेंगे। साइड ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम पूछा है तो पहले वॉल्यूम बराबर a क्यूब dv/dt 3a² dA/dt। साइड ऑफ इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 km/h, इसकी जगह 2 लिख दो, ये हो जाएगा 1.5, 2.25 ये हो गया 1.5। तो 3 2 जा 6, 6 इंटू 9/4 लिख दें 2.25 को, मतलब 3/2 नहीं है क्या ये, तो 3/2 का स्क्वायर 9/4, ये इसको काट दिया, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 27/2 13.5, ठीक है। ये हो गया। आगे आवाज आई है, आवाज़ आ रही है, तभी तो देख रहा था बीच में। मल्टीपल रेट्स, मल्टीपल रेट का मतलब ये है कि वो लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, क्योंकि अभी सिंगल रेट थी, अब प्रोडक्ट रूल लगना चाहिए। देखते हैं। द बेस ऑफ ट्रेपेजॉइड इज डिक्रीजिंग, ट्रेपेजॉइड मतलब ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड एक ही बात है। तो ट्रेपेजॉइड ये हो गया, बेस कौन सा है इसका, ये B1 मान लेते हैं, ये B1 है और ये B2 है और ये हाइट है h, ठीक है। वन बेस ऑफ ट्रेपेजॉइड इज डिक्रीजिंग 1/2 हाइट 1/2 h B1 प्लस B2, ठीक है। ये होता है एरिया का। वन बेस ऑफ ट्रेपेजॉइड मतलब B1 dB1 अपॉन dt इज डिक्रीजिंग मतलब -8 km/s, एंड द हाइट dh अपॉन dt इज इंक्रीजिंग मतलब 5। द अदर बेस ऑफ ट्रेपेजॉइड इज फिक्स्ड मतलब B2 इक्वल टू 4, मतलब B2 फिक्स है और B2 कांस्टेंट है। एट अ सर्टेन इंस्टेंट द डिक्रीजिंग बेस मतलब B1 T0 पे 12 किलोमीटर है और h T0 पे 2 है, ठीक है। ये सिर्फ B2 लिखा है और इन दोनों के आगे ब्रैकेट में T0 लगा है, ध्यान रखना इन चीज़ों का। ये चेंज हो सकते हैं, ये चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एट दैट इंस्टेंट, चलो निकालते हैं। dA, पहले तो A निकालो, A क्या होता है, वो हाफ h B1 प्लस B2, तो हाफ ऐसा कैसा, अब h ऐसा कैसा B1 प्लस B2 क्या B1 का, तो h ऐसा, h मतलब प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं 1/2 को बाहर रख के, h ऐसा कैसा B1 प्लस B2 का डिफरेंशिएशन B1 का B1 डैश और B2 का 0, क्योंकि B2 कांस्टेंट है, B1 कांस्टेंट नहीं है ना, तो B1 का तो B1 डैश और B2 का 0, ठीक है। प्लस B1 प्लस B2 ऐसा कैसा, h का h डैश हो गया पूरा, ठीक है। 1/2 तो बाहर है ही, h कितना है 2 है ना, h की वैल्यू है 2, B1 की वैल्यू B1 डैश की वैल्यू -8 प्लस
B1 प्लस B2 की वैल्यू 12 प्लस 4 16 और H डैश की वैल्यू 5। तो 16 पंजो 80, 80 में 16 का 64, 64 बाई 2 32। ठीक है, मेन बात ये तुमको डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए अब, और वो तुमको आता है ना। द साइड ऑफ द बेस ऑफ ए स्क्वायर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म तो स्क्वायर और प्रिज्म का मतलब ये, ठीक है। स्क्वायर प्रिज्म इज डिक्रीजिंग, मतलब साइड है एस डी एस बाई डी टी इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 7 एंड द हाइट ऑफ प्रिज्म इज इंक्रीजिंग, ये हाइट है और ये साइड है। डी एच बाई डी टी इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 सर्टेन इंस्टेंट पे बेस कितना है एस टी जीरो पे कितना है 4 और एच टी जीरो पे कितना है। देखो इसमें क्या है, सवाल वही है जो पहले पहले करे थे ना अपन ने, सवाल तो वही है, बस उसमें आंसर निकालना है। उस वाले में आंसर, उसमें सिर्फ वो बताना था कि क्या क्या गिवन है, इसमें आंसर निकालना है। व्हाट इज द रेट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म, तो प्रिज्म का सरफेस एरिया देखो, एक तो ये साइड स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा एस स्क्वायर एरिया, पीछे वाले का भी क्या हो जाएगा एस स्क्वायर। अब इसका निकालना है, ये एच इंटू एस है। अगर एक साइड देखें, ये साइड, ये क्या है एच इंटू एस। अब इस तरह के कितने एच इंटू एस हैं 4, तो 4 एच एस, ये पूरा एरिया हो गया 2s स्क्वायर प्लस 4 है ना, एस स्क्वायर प्लस 4 एच एस, ये पूरा सरफेस एरिया हो गया इसका। ये हो गया ए। अब ए का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 2s एस डैश, वापस यही 2s है तो उसको 4 लिख दें, सही है, 4 बार आ जाएगा प्लस इसका 4 बार आ जाएगा, एच ऐसा कैसा एच डैश, एस ऐसा कैसा एच डैश, ठीक है। वैल्यू पुट कर दें, 4 तो 4 है ही, एस एस डैश, एस कितना है 4 है, एच डैश 7 है, -28 सही बात है, प्लस 4 एच एच डैश, एच तो 9 इंटू 9 तो -7 आ गया, -63 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 40 हो गया, प्लस 40 आ गया। इन दोनों को किया -23 आ गया, -23 को 4 से किया -92, हाँ 92, ये तो आ गया -92, और 28 को 4 से किया 112 -112, तो -112 और 92 तो एक -204 ठीक है। इससे बढ़िया सवाल तुम्हारी बुक में नहीं है ना। हाँ, अगर तुमको ये कर लिया ना तो 11th क्या 12th की बुक तुम कर सकते हो। 11th की बुक तो इसमें है ही नहीं, 11th तो चालू ही नहीं हुआ है ना। मतलब ये इससे इजी ही सवाल है, इससे टफ नहीं है। मैं बता ही नहीं, सीधे ट्रस्ट में बैठूंगा। द साइड ऑफ आ रहा है ना, द साइड ऑफ अ बेस, द साइड ऑफ द बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड। मेन चीज़ ये है कि आना पड़ता है रोज, और नहीं आओ तो वीडियो देखना पड़ता है। नहीं आ रहे और नहीं वीडियो देख रहे, खाली सब्सक्राइब करके बैठ गए। द साइड ऑफ द बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इंक्रीजिंग, स्क्वायर पिरामिड है पहली बात तो ये, तो स्क्वायर और ऊपर कौन है पिरामिड। तो पहले दिन ही ताश खिला के सोरा ने घर जाके बोला कोई हो वही बोला द साइड ऑफ द बेस ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज इंक्रीजिंग, तो ये साइड है, और डी एस बाई डी टी इज इंक्रीजिंग मतलब 6 पर मिनट, एंड द हाइट इज डिक्रीजिंग, काट के तो दे, हाइट -1 थोड़ी सी दिए, बस D R T 0
क्या वो ST0 दोनों बेस बेस साइड ST0 क्या दे रखा है 3 और हाइट हाइट क्या देखे 9। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम एट दैट इंस्टेंट। ठीक है, अब पिरामिड का वॉल्यूम तुमको नहीं पता, पता है? नहीं पता। प्रिज्म का पता है? पता है 4 is square प्रिज्म का मैं बताता हूँ तुमको। देखो पिरामिड और प्रिज्म अंतर क्या है, मैं तुमको 10th में कई बार बताया, तुमको याद होगा नहीं होगा, मुझको नहीं पता। बताया था फिर। देखो प्रिज्म मतलब बेस सेम है ना, दोनों बेस मतलब ऊपर वाला बेस और नीचे वाला बेस सेम है प्रिज्म। तो प्रिज्म का मतलब एरिया निकालो बेस का और हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, वाह यार, एरिया इंटू हाइट। ये कब होता है? प्रिज्म के लिए। और पिरामिड के अंदर क्या होता है? इसमें भी एरिया इंटू हाइट, लेकिन ऊपर ऐसा है ना, मतलब पॉइंट है, तो इसका एरिया इंटू हाइट अपॉन 3। कौन अंदर कौन का तो सेंटर ये कौन और सिलेंडर हो गया। ये सेंटर और कौन जो सिलेंडर का एरिया ऑफ बेस क्या है, हाइट पाई आर स्क्वायर, इसको h से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें पाई आर स्क्वायर h अपॉन 3 कर देंगे। ये कौन हो गया और ये सिलेंडर हो गया। सिलेंडर क्या है? प्रिज्म। और कौन क्या है? पिरामिड। कौन तो पिरामिड है और ये सिलेंडर है। एरिया ऑफ बेस, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? एरिया इंटू h अपॉन 3। एरिया कितना है? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया कितना है नीचे वाले का? साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर मतलब h स्क्वायर। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक सेकेंड मिटा दूंगा एक बार पूरा, मिटा देते हैं ना। देखो ठीक है, तो ये वॉल्यूम इक्वल टू एरिया ऑफ बेस साइड स्क्वायर इंटू हाइट अपॉन 3। तो 1/3 तो बाहर आ गया। साइड स्क्वायर ऐसा कैसा, h का h डैश प्लस h ऐसा कैसा, इसका 2s h डैश 1/3 ऐसा कैसा, साइड का स्क्वायर 9 साइड का स्क्वायर 9 इंटू h डैश -1 -9 प्लस h 9 2s h डैश। तो s डैश 54 into 6 108 into 3 27 गुणा 9 क्या करते 3 to 4 9 into 6 9 into 6 9 into 6 देख ये 2s कितना हो गया 6 h डैश भी 6 तो 6 36 into 9 तो 324 ये हो गया 324 ये हो गया -9 तो 315 315 उसकी जाएगा तो 1 कौन 3 तो 105 आ गया। क्या आ गया तो ठीक है, इसमें ये भी दे रखा है। हमारी जो पता नहीं बात सुन रहा वो पहले सुन रहा थी नीचे तो देखो area of triangle बात करेंगे the base of the base of triangle is decreasing at rate of base of triangle dp वो triangle base is decreasing at the rate of 13 millimeter per minute। तो ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, बेस होता है, हाइट होती है, the dp by dt तो dB by dt is decreasing -13 and the height of triangle is increasing dh by dt dh by dt 6 dt 0 is equal to 5 और ht 0 बेस दे रखा है bt 0 5 मतलब ये इसके आगे लिख देता हूँ b है ये है ना, और t कितना है और h कितना है 1 h है 1। जी एरिया निकालना है
तो ए इक्वल टू हाफ बी एच हाफ, ऐसा कैसा बी एच ऐसा बी एच बी एच डैश प्लस एच बी डैश, वो आया इसको इससे कर दें, इसको इससे कर दें, 6 पंजो 30, 30 माइनस 13 30 माइनस 13 गया 17, 17 बटा 2, 17 आ गया 8 बटा कपिल प्लस 2.5 5.5 5.5 होगा। होगा यार झूठा। पाइथागोरस थ्योरम और हाँ यूनिट टेस्ट खुद ही करना है, ठीक है बहुत इजी है दोनों, करो तो सही। लेक्चर से बहुत सारी एक्सरसाइज बोलो का होगा 2 एक्सरसाइज हो रहा है, ये कर लेते हैं कितना बड़ा ठीक है। नहीं बाद में यूनिट टेस्ट नहीं है, बाद में क्विज है, क्विज 2, क्विज के बाद में एल हॉस्पिटल रूल है, इजी है कुछ नहीं है। हॉस्पिटल पुलिस कौन दे रहे जैसे ये करो तुम, देखो देखो सवाल देखो तुम, 29 मीटर लैडर, अभी जो सवाल थे ना ना बना पहले वैसे सवाल आ रहे हैं वापस से, बस पहले खाली इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, अब वैल्यू निकालनी है। एक 29 मीटर लैडर इज स्लाइडिंग डाउन टू ए वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है, मैं हमेशा ना ये बना देता हूँ एक्स वाई एक्सिस, क्यों उसको आसानी रहती है ड्रॉ करने में, ये एक्स ड्रॉ कर देता हूँ, ये वाई ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब अगर स्लाइडिंग डाउन का मतलब इसको मैं वाई कंसिडर करूँगा, और दर जहाँ से लैडर मतलब ये वाली है इसको एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, तो अगर ये स्लाइडिंग डाउन है वर्टिकल वॉल से तो क्या दे रखा है डी वाई बाई डी टी, स्लाइडिंग डाउन है तो नीचे 7 -7 हाथ खुल जाएगा बता रहा है एट अ सर्टेन इंस्टेंट द बॉटम ऑफ लैडर, अब देखो ये 29 है ये वाला, बॉटम ऑफ लैडर ये 21 है, तो ये कितना होगा भाई 20 का स्क्वायर माइनस, तो a प्लस बी ए माइनस बी, 21 प्लस 21 29 प्लस 21 50, और ये माइनस ये 8 400 हो गया, 400 का रूट 20, मतलब ये सर्टेन इंस्टेंट पर है, हर बार नहीं है, एक इंस्टेंट के ऊपर ये दे रखा है अपने को, दे क्या रखा है अपने को, ये दे दिया सही है। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज बिटवीन द बॉटम ऑफ लैडर एंड द वॉल एट सर्टेन इंस्टेंट, मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये बताना है, मतलब डी वाई बाई डी टी दे रखा है और डी एक्स बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे इसके अंदर, देखो जो ये है 29 मीटर की लैडर है वो किसके इक्वल है, 29 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 0 इक्वल टू 2x एच डैश प्लस 2y वाई डैश, 2 से 2 कट गया क्योंकि दोनों 2 इधर जाके माइनस में जाएंगे, x की वैल्यू क्या दे रखी है 21 प्लस नहीं x डैश कितना दे रखा है निकालना है, प्लस y कितना दे रखा है y का दे रखा है 20 और y डैश -7 इक्वल टू 0, माइनस 140 अपॉन 21 माइनस 140 अपॉन 21, नहीं प्लस आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा सही है, 140 अपॉन 21, चलो क्वेश्चन मार्क दीजिए, ठीक है तो 7 से कट रहा है ना ये, 7 3 जा 7 2 जा 20 अपॉन 3, अरे 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 ये क्या था ये क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ फोटो ऐसा कुछ है चल रहा है आपका, वो वॉइस देख लो एक बार। आ रही है वॉइस आ रही है। वो यार क्या है, 2 cars are driving towards intersection of perpendicular direction from perpendicular, 2 कार आ रही है, एक यहाँ से आ रही है towards the intersection, मतलब दोनों यहाँ से यहाँ पे आ रही है, ठीक है। फर्स्ट कार्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का मतलब स्पीड, स्पीड का मतलब डी वाई बाई डी एक्स, तो और सेकंड कार की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकंड, ये भी इसके तरफ आ रही है,
और ये भी इसकी तरफ ही आ रही है, दोनों एक साइड में आ रही है। कितना हो जाएगा? ये पास में आ रहा है ना जीरो के, मतलब ये इनका डिस्टेंस लगातार कम हो रहा है। हाँ, तो डी वाई बाई डी टी एक तो क्या -6 -10 और डी एक्स माइनस का 6। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फर्स्ट कार है ऊपर वाली, तो ये नीचे वाली सेकंड कार है। एट द सर्टेन इंस्टेंट द फर्स्ट कार इज 4 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन, मतलब y इक्वल टू 4, सेकंड कार x इक्वल टू 3। अगर ये 4 है और ये 3 है तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 5। व्हाट इज द रेट ऑफ डिस्टेंस? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कार्स एट दैट इंस्टेंट? मतलब इन दोनों के बीच में कितनी वो होगी, रेट कितना होगा वो बताना है। रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द कार्स एट दैट इंस्टेंट, मतलब एच स्क्वायर निकालना है। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच कन्फर्म नहीं है कितना है, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 2h एच डैश इक्वल टू 2p p डैश प्लस 2b b डैश। तीनों 2 कट गए। h की वैल्यू कितनी है? 5 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे। h डैश निकालना है, ये तो निकालना है h डैश। इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है? h डैश निकालना है। p कितना है? P है 4 p है 4। p किसी को मान लो, परपेंडिकुलर मान लो। p है 4, P डैश है -10 p डैश है -10 प्लस b है 3 और b डैश है -6। -40 -18 -58/5 1.11.6। आ गया? ओके कट्ठा चाला खड़ा में ले जा शिके तो बगे और ये टाइम को सेव करता हूं 2-4 सेकंड। वांचर आज अपन 47 मिनट हो गए, कोई बात नहीं, आज ख़त्म ही करेंगे इसको। आज इतने कहेंगे इसका आंसर तो 20.3 है, एक और बचा है। पेट दुखा दुखा लगा उसे, पेट दुखा फर्स्ट फर्स्ट आ गया कर दो। -11/6 है। आज जब सेकंड इधर आ गया, अगर गाड़ी तो बाहर वाले ने हटिया। करना पड़ेगा, अरे पूरा करके चला गया वो। अरे करना पड़ेगा। अ पर्सन स्टैंड्स पर मीटर ईस्ट ऑफ एन 12 मीटर ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या एक्स एक्सिस? ईस्ट मतलब एक्स एक्सिस है यहाँ पर। अ पर्सन स्टैंड्स 12 मीटर ईस्ट ऑफ एन इंटरसेक्शन एंड वॉचेज अ कार ड्राइविंग अवे फ्रॉम द इंटरसेक्शन। मतलब यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, दो प्लस में स्टैंड्स 12 मीटर ईस्ट फ्रॉम एन इंटरसेक्शन एंड वॉचेज अ कार ड्राइविंग अवे इंटरसेक्शन से दूर जाते हुए टू द नॉर्थ। यहाँ जा रही है कार एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, मतलब dy बाई डी टी इक्वल टू +4, लेकिन दूर जा रहा है ना, +4। आगे देखो क्या दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड dy बाई डी टी। dy नहीं, dx बाई डी टी नहीं है, ये स्टैंड है, मतलब फिक्स है। ये आदमी फिक्स है यहाँ पे 12 पे। ये कौन है? x है, ये और y इक्वल टू 9 है। 15 दे रखा है क्या? हाँ, द कार 9 मीटर फ्रॉम द इंटरसेक्शन। ये 12 है, यहाँ पे कहीं पे y इक्वल टू 9 है। अगर y 9 है और ये 12 है तो ये 15 है। 9 12 15, जैसे 3 4 5 होता है वैसे 9 12 15।
व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द कार एंड द पर्सन एट दैट इंस्टेंट। एक कार और पर्सन के बीच में बताना है, इस कार और इस पर्सन के बीच में एच डैश बताना है, एच डैश निकालना है। वही एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2 से 2 कट जाएगा सारे। हाँ तो 2 से 2 कट जाएगा, एच डैश एच डैश है। एच एच डैश, हाँ एच एच डैश इक्वल टू पी पी डैश बी बी डैश। एच कितना है 15, एच डैश निकालना है। पी कितना है 9 है 9 9 है ना, जो कार इज 9 meters from intersection 9 पी डैश और p dash इधर का 4 4 9 है ना, 9 ये 4 प्लस बी 12 बी 12 बी डैश 0, क्योंकि कंफर्म ये यहीं पे बैठा है। अपन यहीं पे डायरेक्ट बी डैश की जगह मतलब बी स्क्वायर की जगह पहले भी 0 लिख सकते थे, 36 है। यहीं पे भी 0 लिख सकते थे। 36/15 2.4 20/3 है। बाद में सोचा लगा 20 मीटर लैडर। ये तो दो तरह के सवाल आएंगे, दो सवाल आएंगे, या तो कार इंटरसेक्शन होगा या लैडर आएगा। 20 मीटर लैडर इज स्लाइडिंग डाउन स्लाइडिंग हो रहा है a vertical wall for the distance of the top of ladder and the ground is decreasing at the rate of 8 dy by dt का दे दिया -8 at a certain instant। इस टाइम का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई वो है लेडर जो कि नीचे की तरफ जा रही है, तो यहाँ से और यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम हो रहा है और 8 मीटर पर मिनट के हिसाब से कम हो रहा है, -8। At the certain instant, the top of the ladder is 12 meter from the ground। ये 12 है, ये 12 है, ये 20 है, तो ये 16 है। 3 4 5। What is the rate of change distance bottom of the ladder from the wall? dx by dt निकालना है, ठीक है, dx by dt फाइंड करना। अगर ये -8 है तो प्लस में आंसर आएगा, सारे ही हैं। ये कर देते हैं, अपन तक को लगाएंगे ये, लेकिन करके लगाएंगे क्योंकि एक ही बच्चा है। मैं कौन करूँ, देखेंगे कौन करा। हाँ 20 तो क्या आएगा इसका, 20 मीटर लेडर फिक्स है, एच का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर फिक्स है, 20 फिक्स है, जरूरत नहीं है 0 कर दो। हाँ एच एच डैश भी कर सकते हो, बाद में 0 हो जाएगा। इसका जाएगा पी पी डैश प्लस बी डैश। पी कितना है 12 गुणा -8 प्लस बी 16 और ये बी डैश 96/16 6 हाँ सही नहीं था, 6 आएगा, इसका इसका सही था। बस मतलब राज्य में तो है, ठीक है कल करेंगे बाकी।